शबर जैदी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शबर साहब बताइएगा कि जिस तरह से अभी बात हो रही थी कि महंगाई में इजाफा होगा, यकीनन कुछ एक्स्ट्रा टैक्सेस भी लग सकते हैं, लेकिन रुपया मुस्तहकम होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, तो क्या आपको लगता है रुपया तगड़ा होगा और क्या फायदे आप देख रहे हैं इसके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिस तरह मैं रिपीटेडली कह चुका हूँ कि IMF के साथ रहना हमारी मजबूरी भी है और हमारी जरूरत भी है। बिल्कुल। तो ये जो हमने एक बिला वजह का रेटरिक बनाया था कि IMF ये गलत कर रहा है और वो गलत कर रहा है, ये बातें ठीक नहीं थी और आखिर में हमें वहीं आना पड़ा जहाँ से हम शुरू हुए थे। अब ये हमारी शॉर्ट टर्म के अंदर, मैं दोबारा स्ट्रेस कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म के अंदर हमारी मुश्किलात को जो जो हमारे करंट अकाउंट में मुश्किलात थी उनको हल करेगा, मगर जो 2023-24 में पाकिस्तान को टोटल ओवरऑल पेमेंट करनी है फॉरेन करेंसी की, उसको ये पूरी तरह हल नहीं करेगा। तो हमें अपने डेट रिप्रोफाइलिंग में जाना पड़ेगा। तो मैं और जो करेक्शन IMF चाहता है वो करनी पड़ेगी। ये जो बात आप लोग बार बार कहते हैं कि IMF प्रोग्राम पाकिस्तान के नुकसानदेह है, वो उसकी वजह ये है कि जो इलाज वो प्रिस्क्राइब करते हैं हम उसको नहीं करते। जब वो कहते हैं टैक्स बढ़ाएं, तो उसके साथ साथ ये भी होता है कि आप टैक्स का बेस बढ़ाएं, ना कि आप टैक्स का रेट बढ़ाएं। तो ये वो सारी चीजें हैं तो देखनी पड़ेगी। तो जिस तरह मैं आपको, अगर मुझे फॉलो करते रहे हैं, तो मैं तो पहले दिन से इस बात पे कह रहा हूँ कि हमें ये चीजें गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू कि IMF डिफॉल्ट चाहता है और जियो पॉलिटिक्स है और ये है और वो है, ये सब चीजें खत्म कर देनी चाहिए और हम ये रियलाइज करें कि हम एक निहायत कमजोर माशी मुल्क हैं और ना कोई हम इतनी जियो पॉलिटिक इम्पोर्टेंस रखते हैं। अगर हमें IMF के साथ एक निहायत सिविलाइज तरीके से आगे चलना है और अल्टीमेटली वही हुआ जो मैं कह रहा था कि हमें IMF के साथ एक सिविलाइज तरीके से आगे चलना पड़ेगा। और शबर जैदी साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमाने। इस तरह स्टेटमेंट्स की अगर आप बात करें तो वज़ीर ख़जाना साहब की ये स्टेटमेंट थी कि जो IMF है वो पाकिस्तान को ये चाहता है कि श्रीलंका जैसी सूरत हाल यहाँ पे कायम हो। एक जानिब ये स्टेटमेंट और एक जानिब अब ये मुआहदा हो गया, तो किस तरह से अब आप देखते हैं इन दोनों चीज़ों को? मैंने वही कहा ना, मैंने जिस तरह कहा ना कि वो जो जब भी उन्होंने बयानात दिए थे, तो उस वक्त भी अगर आप मुझे फॉलो करती रही हैं तो आप ये देखें कि मैंने उस वक्त भी कहा था कि आप इस तरह के बयानात नहीं दें और ये सब चीजें अल्टीमेटली मुल्क की रियासत के लिए अच्छी नहीं है। खैर, जो वो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री अपने आगे चली गई है और पाकिस्तान को आज ये रियलाइज करना चाहिए कि हम एक इंटरनेशनल सिस्टम में ऑपरेट कर रहे हैं और हमारे पास IMF के अलावा कोई और सोल्यूशन नहीं है। और ये बात इतनी जल्दी रियलाइज की गई, इतनी अच्छी है। और दो कौम का के 7-8 महीने ज़ाय हो गए और करेंसी रेट जो है वो तकरीबन 70 से 80 रुपए सिर्फ इस वजह से बढ़ गया कि हमने ये बिला वजह की डिले की, कोई रीजन नहीं थी डिले करने की और जिसकी वजह से हमें परेशानी हुई। मगर देर आयत दुरुस्त आयत, अब ये आगे चले और इसको आगे लेके चले। अब जो हो गया उसको भूल जाए और इसको पाकिस्तान को आगे लेके चले। मगर अगर कोई ये समझता है कि आज पाकिस्तान को $3 बिलियन खर्च मिलके हमें एक दूसरे को मुबारकबाद देनी है, तो ये हमारे लिए निहायत बेशर्मी की बात है। किसी को खर्च लेने के बाद मुबारकबाद देना एक निहायत ही फजूल हरकत है। ये कोई अच्छी गुफ्तगू नहीं है कि हमें IMF के साथ खर्च मिल गया, हम एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। ये किसी तहजीब याफ्ता और बागैरत कौम का वसीला नहीं होना चाहिए। ठीक है शबर जैदी साहब, हमारे साथ ही मौजूद है, आपसे मजीद भी गुफ्तगू करेंगे और मजीद जो पेचीदगियाँ हैं उनको आसान करने की और आपसे समझ